व्यूअर्स, डॉक्टर ज़ाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत के साथ, क्लिनिकल मौज़ूआत के साथ, मेडिकल मौज़ूआत के साथ हम डिस्कशन करते रहे हैं। और आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड सीपी, जिसको कहते हैं ब्लड कंप्लीट पिक्चर। सीबी इसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये दोनों नाम यूज़ होते हैं। और ब्लड कंप्लीट काउंट जो है, ये डॉक्टर जो अपनी किसी भी पेशेंट के बारे में लिखता है, तो इसके पीछे क्या क्लिनिकल रीजंस क्या हो सकती हैं, तिब्बी वजूहत क्या हो सकती हैं। हर पेशेंट को डॉक्टर को चाहिए कि उसका ब्लड टेस्ट ना करवाए। जहां उसकी ज़रूरत होती है पेशेंट की, जहां उसकी डिजीज़ को पकड़ना है या उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इसको अंदर से क्या मसला है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो टेस्ट कराया जाए। अदरवाइज़ करवाना नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बिला वजह किसी की आपको उसको ज़हमत देते हैं कि वो लेबॉर्ट्री में जाए, अपना ब्लड निकलवाए और साथ पैसे भी दें। तो चलते हैं, लेट्स सपोज कि एक पेशेंट को ज़रूरत है वाकई ब्लड सीपी की, तो किस बेसिस के ऊपर उसको ब्लड सीपी की ज़रूरत होती है और डॉक्टर क्यों ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड कंप्लीट पिक्चर जो है, ये करवाते हैं। तो सबसे बुनियादी वजह ये है कि अगर किसी के खून के अंदर हम ये समझें इसको खून की कमी है या इसको एनीमिया है, तो हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि हम उसका एचपी जो है वहाँ से देख सकें और कुछ पैरामीटर्स हैं दूसरे वो हम देख सकें। दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की कोई हमें उसका कोई मुकम्मल हमें उसकी रीज़न पता करनी हो, या ये इन्फेक्शन किस टाइप का है, वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या कोई इसके अंदर जो है कोई डेंगू का इशू आ गया है, या कोई और सीवियर वायरल इन्फेक्शन है जैसे कोरोना वायरस है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। एक तीसरी रीज़न ये है ब्लड टेस्ट, ब्लड कंप्लीट पिक्चर या ब्लड कंप्लीट काउंट कराने की, वो है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई आदमी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे कैंसर की मेडिसिन होती हैं और बहुत सारी जोड़ों की मेडिसिन होती हैं और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि उनको दमे या और किसी वजह थायराइड वगैरह उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो लाजमी तौर पे ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो हम उनको भी एवेलुएट करते हैं कि इसके ब्लड टेस्ट के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, ऐसी चेंजेस जो हमें विच कैन ड्रॉ आवर अटेंशन टुवर्ड्स इन दी सडन मैनेजमेंट या इमीडिएट जो अटेंशन है उसकी तरफ हमारा उसमें हमारा ये रुजू हो जाए। सेकेंड, इसमें ड्रग्स के साथ ही हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी मेडिसिन खा रहा है जो कि उसकी खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उस तरह की ड्रग्स को भी हम एवेलुएट कर सकते हैं दवाइयों को कि ये काम सही कर रही हैं, आदमी जो है एनीमिया से निकल रहा है, उसकी एचबी हीमोग्लोबिन ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही। बहुत सारी डिजीज़ हैं जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और कैंसर्स हैं, या ये समझ लें कि जो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई उसकी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है और रीज़न, उसमें भी ब्लड कंप्लीट पिक्चर डिफरेंट आ सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक ब्लड कंप्लीट पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकली हम इसके एक इमेज को हम देखते हैं। अब जी हम एक रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। वो रिपोर्ट है आईडीसी की, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है जी। इसमें हम रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है जी। वाइट ब्लड काउंट डब्ल्यू डब्ल्यू बी सी, ये देखें, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कितने हैं जी? इसके 5000 हैं। कितने? 5000। और होने कितने चाहिए? नॉर्मली कितने होने चाहिए? 4000 से 11000। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे हैं 5000। ठीक है। और रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट यानी कि खून के सुर्ख ज़रात जो हैं वो कितने? 5.4। कितने हैं जी? 5.4। और ये नॉर्मल कितने होने चाहिए? 3.8 से 4.8। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 ml के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर। अब हीमोग्लोबिन जो उसका दिया हुआ है वो है 13.2। ठीक है जी। इसकी रेंज कितनी आ रही है? 13.2।
और इसका जो रेफरेंस रेंज जो आ रही है वो आ रही है 12 से 16। हमने डिस्कस किया था कि फीमेल, एक फीमेल की रिपोर्ट है, ठीक है जी, और इसकी ये जो ये खातून है, इनके जो आ रहा है ये 12 से 16 के दरमियान होना चाहिए, और 13.2 आ रहा है जो कि नॉर्मल है। ठीक है जी, ये तो हो गया उनका हीमोग्लोबिन या खून का जो सुर्ख हिस्सा होता है। अब हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट का मतलब ये होता है कि जो उसके खून के अंदर, जो किसी आदमी के खून के अंदर वाइट वॉल्यूम जो होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इसी वॉल्यूम के अंदर होती है, यानी रेड ब्लड सेल जितना ज़्यादा होंगे उतने ही उसका हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा। अब इसका हेमाटोक्रिट अगर कम है, खून की कमी है, तो हेमाटोक्रिट कम। गौर करें कि इसका हेमाटोक्रिट आ रहा है 38। जितना हेमाटोक्रिट कम होता है उतना खून की कमी होती है। हेमाटोक्रिट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसके खून के अंदर पानी की कमी हो गया, खून गाढ़ा हो गया। लेकिन नॉर्मली जो खून में कमी को होती है उसमें हेमाटोक्रिट कम होता है। यहाँ आप देखें हेमाटोक्रिट इसका कितना आ रहा है, वो होना चाहिए 36 से 46 तक, और इसका जो आ रहा है 38 आ रहा है, 38 आ रहा है, वो भी नॉर्मल है, हेमाटोक्रिट नॉर्मल है। ठीक है। अब एमसीवी, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी का मतलब ये है कि अगर उसके जो खून का जो सुर्ख खुलिया है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, उसका जो हुजम है वो कितना है, इस खातून का जो आ रहा है वो 71 आ रहा है, 71 आ रहा है। वैसे 80 से 96 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, 80 से 96 तक नॉर्मल होता है, और इसमें वजन थोड़ा सा कम आ रहा है, मामूली से कम आ रहा है, लेकिन ये इग्नोरेबल है क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो शो करती है कि उसके अंदर खून की कमी नहीं है। और एमसीवी अगर कम आ रहा हो, ये जो एमसीवी है ये कम है, ये अगर कम आ रहा हो थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आयरन की कमी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन वो इस हद तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई कि आरबीसीज कम होना शुरू हो जाए। अब जो नए आरबीसीज बनने वाले हैं वो उनको मुतासर कर सकती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी अगर इस लेडी को आयरन दे दी जाए एक आध महीना, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसको आइंदा आने वाले दिनों में खून की कमी का खदशा हो सकता है। अच्छा, अब इस एमसीवी के बाद जो है एमसीएच, ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, और इसको कहते हैं एमसीएच, इसको कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये दोनों चीज़ें मिल के उसके खून के जो सुर्ख जो उसकी ज़रात हैं उनकी क्वांटिटी को शो करते हैं उसके खून में। अब एमसीवी उस खातून का जो है 24 आया हुआ है, और जो आप देखें कि एमसीएचसी कितना आया हुआ है, वो आया हुआ है 16। ठीक है, तो नहीं, एमसीएचसी आया हुआ है 35, और उसका एमसीएच जो है वो आया हुआ है 24। अब 24 जो है ये नॉर्मली जो है ना 27 से ऊपर होना चाहिए, मामूली सा कम है। और इसी तरीके से ये जो आपके पास आया हुआ है एमसीएचसी, ये होना चाहिए 32 से 36 तक, जो कि ठीक है। और रेड सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है RDW, ये 16 है, ये 16 तक होनी चाहिए। अब थोड़ी सी इसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से पैरामीटर्स आ रहे हैं। बाकी उसमें देखें कि वाइट ब्लड सेल्स उसके नॉर्मल हैं, तो ये न्यूट्रोफिल्स भी नॉर्मल होंगे, अगर वो ज़्यादा हैं तो ये भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये थी आज की रिपोर्ट जो हमने डिस्कस करनी थी। थैंक यू वेरी मच। ये नॉर्मल रिपोर्ट है, और इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको पढ़ना होता है। अच्छा जी, तो व्यूवर्स, हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी ब्लड सीपी की, उसको कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो डिस्कस की वहाँ पे, उसमें से एक चीज़ ये है कि एमसीवी, अगर एमसीवी जो है ये 80 से 95 के दरमियान हो तो ये नॉर्मल है।
अगर ये कम हो, इसका मतलब ये है कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और एमसीवी आयरन की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, और उसको खून की जो खून में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्रेटनिंग साइन है, यहाँ पे डेफिशिएंसी होना शुरू हो चुकी है। अगर ये 96 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, कुछ लेबॉर्ट्रीज में 80 से 100 तक होती है, लेकिन ये आईडीसी की रिपोर्ट है यहाँ 80 से 95 तक है। अगर 96 या उससे ऊपर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है, और अब उसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो तकसीम नहीं हो रहे, वो ज़्यादा नहीं बना रहे, और खून की कमी का दूसरा पहलू है, इसमें फोलिक एसिड कम हो सकता है या विटामिन बी 12। अगर ये 80 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि उसको आयरन की कमी से अनीमिया हुआ है, और अगर उसकी अमाउंट 95 से ऊपर शो हो रही हो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि उसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या उसको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। लेकिन उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल अमाउंट है ये भी कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, और साथ ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर एम सी वी 80 से कम है, ठीक है, तो ये चीज़ कम होनी चाहिए, और साथ ये भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हीमोग्लोबिन की कमी ज़रूरी है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी को शो करने के लिए। अगर वो 80 से कम हो तो आयरन डेफिशिएंसी होगी, 96 से ज़्यादा हो तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी के साथ 96 से ज़्यादा ये चीज़ हो तो फिर फोलिक एसिड या विटामिन बी 12 दोनों में से कोई चीज़ भी हो सकती है। उनको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका अपना लेवल कराते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसकी अलामात क्या हो सकती हैं, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की अलामात क्या हो सकती हैं।